Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाइज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो आपकी किसी तो भी काइंड की विक्ट्री को शो कर रहा है। हो सकता है आप पिछले कुछ समय से प्लान बनाते आ रहे हैं लाइफ को कैसे डील करना है, कैसे ग्रो करना है, तो फाइनली आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं चीज़ों को। लाइफ में आप जिन चीज़ों से परेशान चल रहे हैं ना, सुलझती जा रही हैं, तभी आपको ये हैप्पीनेस फील हो रही है। क्यों सुलझ रही है आप देख रहे हो यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके हाथ में वो ब्राइटनेस आपको दी जा रही है जो आप डिजर्व करते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप इस हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। ये कार्ड बता रहा है कि आप एनर्जी में वापस आ रहे हो, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, पैशनेट वे में लाइफ को ले जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट तो आप वैसे भी होते हो, में इतनी कैपेबिलिटीज होती है, इसकी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना। जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके पर्सन हो गए, या फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, उनको आप बहुत अच्छे से डील करते हैं। एक मदरहुड काइंड का आपका नेचर रहता है, नर्चरिंग आपका नेचर रहता है, केयरिंग रहता है। ये जो आपका हेल्पिंग नेचर है ना, यही आपको ज़्यादा आगे तक लेके जाता है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन जो आपको शो करते हैं ना, बट इन रियलिटी वो वैसे थे नहीं। शायद आपको ज़्यादा अच्छा बिहेवियर शो कर रहे होंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको लेके कोई निगेटिविटी चल रही होगी। तो फाइनली वो आपके इस बिहेवियर को देखते हुए आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप में बोरिंग काइंड की एनर्जी चली आ रही थी, डिग्रेडेड एनर्जी चली आ रही थी, एक पैशनेट वे में आप अपने रिलेशनशिप को ले जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को कैसे रीस्टार्ट किया जाए। आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप में वो चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप रेडी हैं किसी रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए, किसी कमिटमेंट में जाने के लिए, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जिसके लिए आप डिज़ायर रखते हो। जैसे कि करियर सेट होना चाहिए, लाइफ में आपको प्रोडक्टिव बनना चाहिए, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। तो हाँ, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़रूर लग रहा है आपका, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है। ये कार्ड सबसे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है, पर्सनैलिटी को शो करता है, और जो बता रहा है कि बहुत लोग आपके साइड ना अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। ये कार्ड ना आपके इन्वेस्टमेंट को भी शो कर रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, कितना स्पेंड करने वाले हो, और कितना ज़्यादा आप गेन करोगे। एक प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। ठीक है, तो मुझे किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है, और अगर नेगेटिव एनर्जीज चली भी आ रही है ना, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि आप अपनी पार में आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, कई बार क्या रहता है कि आप वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। आपने जो सोच लिया कि आज के दिन में आपको ये पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, तो आप उसे एनी हाउ कंप्लीट करते हैं। बट कभी कभी आप थोड़े से कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आ जाते हैं, इनडिसाइसिव मोड में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, या तो आप पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और वहीं आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने में ना आप कई बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, 2 ऑफ पेंटिकल्स कोई मेजर इश्यूज़ को शो नहीं कर रहा है। जो छोटे मोटे इश्यूज़ आते रहेंगे ना, तो आप उसे बहुत अच्छे से डील करोगे। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन बैलेंस बना रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपके साथ। वो कहीं ना कहीं इस जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं कि कैसे लाइफ में न्यू बिगनिंग करना है। जून मंथ की ज़्यादातर एनर्जीज आ रही हैं कि आपके बॉन्ड में कुछ तो है जो नए वे में शुरू होने वाला है। मनी वाइज ये कार्ड शो कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। तो आप कुछ तो अपने मनी को कहीं आप शिफ्ट करने वाले हैं या ट्रांसफ़र करने वाले हैं। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस चला आ रहा था रिलीज़ होगा। फाइनेंशियल रिलेटेड आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ आपकी
पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। जो चैलेंजिंग टास्क आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं वो भी रिलीज होंगे। ऑनेस्ट पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें ना आपको ये तो बढ़ाती हैं लेकिन बाकी लोगों को जेलिसी क्रिएट कर देती है कि आप इतना प्योर नेचर कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेल्फ पे फोकस करिए आप तो बस। सिंगल्स के लिए तो कार्ड बता रहे हैं कुछ चॉइसेस आपके पास आ सकती है रिलेशनशिप में। देन इट्स अप टू यू कि आपको एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके सराउंडिंग में कितने रियल पर्सन्स हैं और कितने फेक लोग हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है आपके सही जेमिनाइज। नेक्स्ट जो कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड। तो 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप पिछले कुछ समय से कितनी परेशानियों से चल रहे हैं। तो ये कार्ड सिर्फ आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज नहीं दे रहा है, आपके करियर में भी एनर्जीज़ को बता रहा है कि आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को सही करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ को सही करने के लिए। मीन्स ये शो कर रहा है कि एक टाइम ऐसा था, आपके पास्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि ये पास्ट एनर्जी को ही शो कर रहा है कि आपकी ना कोई हेल्प करने वाला था, ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला था, और आपके रिलेशनशिप में अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखते होंगे तो आपके पर्सन ने भी आपको बैक स्टेप दे दिया। तो इतनी परेशानियों का होना चारों ओर से जो आप फंस चुके थे ना, ये आपको क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इस स्ट्रगल को याद रखें, इस लाइफ लेसन को याद करके जब आप आगे बढ़ोगे ना तो एक अलग ही काइंड का आप में मोटिवेशन आएगा, अलग ही काइंड का कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा। जो चीज़ आप एक्सपीरियंस के थ्रू अपने अंदर लेके आते हो ना, वो आपको हाइट्स तक पहुंचाती है। और अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको कोई मोटिवेट करेगा ना, तो उससे आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलने वाला, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस से आपको जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो कोई नहीं दे सकता है। तो रिलेशनशिप में आपको मैसेज आ रहा है कि किसी भी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, फिर आपके ही पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये कंडीशन दी है, उन्होंने ही आपको इस सिचुएशन में डाला है, तो वापस से क्यों ट्रस्ट करना। ठीक है, और करियर में भी यही चीज़ है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रह सकते हैं जो आपको बैक स्टेप करते हैं, जो आपको डिग्रेडेड करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने तो अच्छा बिहेवियर रखेंगे क्योंकि आप एक पावर में हो, लेकिन अगर आपके जाते ही इनके नेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो इन लोगों से अवेयर रहिए, क्योंकि आप, मैंने बताया ना, प्योर नेचर रहता है तो फिर से ट्रस्ट करने लगते हैं उन्हीं लोगों पर। और देखते हैं क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साथ। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है ग्रेट। यहाँ पे लवर्स आ चुका है जो रियूनाइट होने को शो कर रहा है, रिकंसाइल होने को शो कर रहा है। पैशनेट आपकी एनर्जी रहेगी रिलेशनशिप में, जितना डार्क मोड चला आ रहा था रिलीज होगा, फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हो। अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे बोल रही थी कि आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, तो लवर्स भी यहाँ चॉइसेस को ही शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में या आपकी पर्सन की लाइफ में चॉइसेस कितनी भी क्यों ना चली आए, आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं और आपके सोलमेट आपके पर्सन ही है। और सिंगर्स के लिए कोई नया पर्सन एंट्री लेने वाला है और विद इन 6 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस देगा। वही चीज़ करियर में है कि करियर में आप जैसा हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे हो, जैसा अपना करियर सेट करना चाह रहे हो ना, वैसा कर पाओगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। टावर, तो टावर शो कर रहा है जो डिस्ट्रक्शन आना था आपकी लाइफ में आ चुका है। पिछले 10 to 16 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, परेशानियां चली आ रही हैं, उसका एंड होगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहे हैं, तो ये दोनों कार्ड्स प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचरिस्टिक वे में आपको शो कर रहा है। सारे कार्ड्स ना को रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जब भी डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं, या आपको लग रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, ट्रस्ट बनाए रखिए भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होगा ना, वैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये टावर एंड 3 ऑफ सॉर्ड, ये आपको अब अफेक्ट नहीं करने वाली एनर्जी। बॉटम से क्वीन का कार्ड आ गया, वो भी पेंटिकल्स के साथ। तो क्वीन से आपकी स्टार्टिंग हुई है रीडिंग की, क्वीन से ही एंड हो रही है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप परेशान चल रहे हैं मनी वाइज कि करियर सेट नहीं हो रहा है, या करियर सेट भी है तो भी आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, मीन्स कुछ आपने लोन भी लेके रखा है, तो वो उसमें आप चेंजेस देखेंगे, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, सेविंग्स पे आप ध्यान दोगे, सेल्फ
नर्चरिंग नेचर आपका रहेगा, नेचर में आप टाइम स्पेंड करोगे। रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, सैड दिख रहा है मुझे। और क्वीन वाली पर्सनैलिटी में आना एक बहुत बड़ी बात होती है जिससे आप इजीली मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये भी एक यूनिक मैसेज है कि आपकी अगर स्टार्टिंग क्वीन के साथ हो रही है तो पहले ही पार में आ चुके हैं, और एंडिंग भी क्वीन के साथ हो रही है तो आप इस एनर्जी को परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पार को परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रहना है। और बाकी बीच में जो अप्स एंड डाउन्स है वो तो लाइफ का पार्ट है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है? क्वीन। इस पार को मेंटेन करना। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। जेमिनाइज आपके साइड यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो मेडिटेट करिए, अपने लिए समय निकालिए। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन तो आप वैसे ही होते हैं कि आपको रियलाइजेशन हो जाता है पहले से चीज़ों का, तो इसी एनर्जी को मेंटेन रखना है। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपकी जो प्रेयर्स हैं सुनी जा रही हैं। ये मत सोचिए कि आपके आंसर्स नहीं मिल रहे, आप इतनी भगवान से प्रार्थना करते हैं या आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं तो फिर भी भगवान आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक एक प्रेयर का आपका हिसाब किताब है भगवान के पास, वो ज़रूर आपको समय आने पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो उन पे ट्रस्ट बना के रखना है। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ में यस का कार्ड आ गया है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस की मैं बात कर रही थी, बैलेंस आप बना रहे हो, लाइफ में प्रोडक्टिव बन रहे हो, और आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं ज़रूर फुलफिल होंगी। तभी एंजल्स कह रहे हैं आप कर्म तो करिए, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। अभी सबसे मेजर एनर्जी चेक करते हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या कार्ड आ रहा है आपके साइड। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। देख लो यहाँ एक डिग्निटी तो है ही, कार्ड डिग्निटी को शो कर रहा है, लेकिन आप एक पार में हैं। आप जब सच्चाई का साथ देते हो ना तो ये नहीं देखते हो कि आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है, आप अकेले ही लड़ाई में आगे बढ़ते हो। और जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो ना कि अकेले भी आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तो यूनिकॉर्न्स आपको अकेला नहीं छोड़ते, वो आपके साथ रहते हैं। फिर लोगों की आपको ज़रूरत है ही नहीं, जब यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप तो एक विक्ट्री वाली सिचुएशन में जाओगे ही, और जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो भी आपके साथ आ जाएंगे। तो यही डिग्निटी आपको मेंटेन करके चलना है, किसी भी गलत पर्सन की बात में नहीं आना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर बने रहिए, फिर आपका कोई साथ दे या ना दे, यूनिकॉर्न्स तो है ना, बस वही काफ़ी है। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है रिगेन हो रही है, आपके माइंड में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं ना जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। प्रॉस्परस एनर्जी में रहने के लिए इम्प्लीमेंट करना सीखिए, ना कि वेटिंग एनर्जी में जाइए। ओके जेमिनाइज, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।